नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उन्नत किसान में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। सरसों की खेती की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सरसों की बुआई कैसे करनी चाहिए, सरसों की बुआई के समय कौन कौन से खाद डालना चाहिए, खेत के तैयारी के समय कौन कौन से खाद डालना चाहिए, इसके अलावा आगे जाकर कौन कौन से खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से उसमें खाद प्रबंधन करना है, कितनी सिंचाई करना चाहिए और किस प्रकार से सरसों की आप ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया जानकारी हम देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखिए। और जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को आप सबसे पहले नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में एक घंटे के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर सरसों की खेती की जाती है, लेकिन सभी किसान भाइयों को अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप अपनी सरसों की फसल से अच्छी पैदावार और ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं अब सरसों की खेती के बारे में। तो आप सभी जानते हैं सरसों की फसल एक तिलहनी फसल है और तिलहनी फसल जितनी भी प्रकार की तिलहनी फसल होती है उनमें सबसे ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है सल्फर। तो जब आप सरसों की फसल बुआई करने के लिए खेत की तैयारी करेंगे तो खेत की तैयारी के समय आपको सिंगल सुपर फास्फेट अपने खेत में ज़रूर डालना है। सिंगल सुपर फास्फेट आप खेत की तैयारी करते समय ज़रूर डालें और फिर अपने खेत को अच्छी तरीके से हकाई जुताई कर लीजिए। इसके बाद में आप चाहे तो क्यारियाँ भी डाल सकते हैं या फिर आप जो है सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई कर सकते हैं। जो बुआई का तरीका रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मुख्य पॉइंट रहता है। अब आपको बुआई कैसे करनी है इसके बारे में अगर बात करें तो आप दो प्रकार से सरसों की बुआई कर सकते हैं। पहला तो आप हाथों से छिड़काव विधि से सरसों की बुआई कर सकते हैं और दूसरा आप सीड ड्रिल के माध्यम से सरसों की बुआई कर सकते हैं। अब बात करें इन दोनों में से अच्छी कौन सी जो विधि है वो रहेगी, तो अगर आप सरसों की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई कर सकते हैं। सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करने से जो लाइन से लाइन की दूरी रहती है वो भी मेंटेन रहती है और पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन हम कर सकते हैं। लेकिन जो हाथ से छिड़काव विधि रहती है उसमें कहीं पर बीज ज़्यादा गिर जाता है तो कहीं पर कम गिर जाता है और उसमें बीज भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो आप जो सीड ड्रिल के माध्यम से है उसी प्रकार से बुआई करें तो आपको अच्छी पैदावार में फ़र्क देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर बात की जाए बेसल डोज की, मतलब बुआई के समय जो खाद डाले जाते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो बुआई के समय पर आपको NPK 12-32-16 खाद का उपयोग करना है। सिंगल सुपर फास्फेट तो आपको खेत की तैयारी के समय डालना है। जैसे ही सरसों की बुआई कंप्लीट होती है उसके बाद में आपको DAP या फिर NPK 12-32-16 डालना है। आप NPK 12-32-16 ही डालें ताकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पोषक तत्व तो मिल जाएं। तो आपको 1 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 12-32-16 खाद डालना है। NPK 12-32-16 की खाद के साथ में आपको 5 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट खाद भी मिक्स में लेना है, जिससे जिंक और सल्फर की पूर्ति हो जाए। तो आपको जिंक सल्फेट भी इसके साथ में लेना है। सरसों की बुआई के तुरंत बाद आप इन खादों को डाल दीजिए। इसके बाद में अगर आप खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप बुआई करने के बाद में 30 से 35 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर आप पेंडिमिथालिन 30% EC दवा का उपयोग 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, जो सूखे की दवा आती है। तो सूखे की दवा आप 30 से 35 घंटे के अंतराल में स्प्रे कर दीजिए, तो आपको आगे जाकर खरपतवार की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो आगे आपको फिर सिंचाई करना है। जो पेंडिमिथालिन दवा का स्प्रे होता है उसके बाद में आपको सरसों की खेत की सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद में जब आपकी सरसों की फसल 20 से 25 दिन के आसपास होती है तो उस समय पर आप दूसरी सिंचाई कर दीजिए। दूसरी सिंचाई में आपको कुछ भी नहीं डालना है। जब आप तीसरी सिंचाई करेंगे 40 से 45 दिन के आसपास तो उस समय पर आपको यूरिया खाद डालना चाहिए। यूरिया खाद डालने से आपको एक फ़ायदा होगा कि जो सरसों के अंदर फूल आएंगे तो वो फूलों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा सरसों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके अदरवाइज़ आपको कोई अलग खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूरिया खाद के साथ में कुछ और खाद लेना चाहते हैं तो आप बेंटोनाइट सल्फर ले सकते हैं, जो कि दानेदार सल्फर आता है। तो आप यूरिया खाद के साथ में सल्फर मिलाकर जो है अपने खेत में बिखेर सकते हैं। इसके अलावा आप
अगर कीटनाशक की बात की जाए तो सरसों की फसल में सबसे ज़्यादा अटैक माहू और तेला और जो हरे मच्छर होते हैं उनका देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप कीटनाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। जो मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक दवा आती है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों की फसल में सबसे मुख्य रोग आता है रस्ट। तो रस्ट के लिए आपको फंगिसाइड डालने की आवश्यकता होती है। इसके रूप में आप टेबुकोनाजोल सल्फर डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, सरसों की ज़्यादा सिंचाई की अगर बात की जाए तो सरसों की फसल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सरसों की फसल में अदर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आपकी सरसों पककर तैयार हो जाएगी और आपको अलग से कुछ खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह काम समय पर करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। और अंत में जो बुआई का समय है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सरसों की बुआई का जो सही समय रहता है वो अक्टूबर महीना बेस्ट रहता है। आप अक्टूबर महीने में जब चाहें सरसों की बुआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सरसों की बुआई करें, सरसों की खेती करें तो आपको अच्छी उपज देखने को मिलेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।